खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबसे माजरत ख्वाह हूँ कि मैं तकरीबन 15-20 मिनट लेट हो गया हूँ। उसकी वजह ये थी कि जूम पे मैं कलाम सुना रहा था और वो मीटिंग थोड़ी सी लेट हुई है, तो उसके बाद मैं फ़ौरन यहाँ पे आया हूँ। तो मैं इस चीज़ के लिए आप सबसे माजरत ख्वाह हूँ कि आपको वेट करना पड़ा। ये जो ख़ास तौर पे मंडे के दिन होता था, मंडे के दिन भी एक प्रेयर मीटिंग होती है, इस वजह से मैं कल नहीं कर सका। तो आज हमने अपने इस एंड टाइम के सेशन को रखा है और हम इसे कंटिन्यू करेंगे, और बीच में कुछ गैप आ गए थे, मैं उसके लिए भी माजरत ख्वाह हूँ। लेकिन मेरा ईमान है कि ये स्टडीज़ जो कुछ भी खुदा मुझे दे रहा है आप सब के लिए, और जितने सुनने वाले और आने वाले वक्तों में लोग देखेंगे, बहुत सारों के लिए ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टडी होगी। और मेरा ईमान है कि आने वाले दिनों में ये बाइबल कॉलेजेस में ये स्टडी इसी तरतीब से सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। मैं ईमान रखता हूँ, क्योंकि जितनी मेहनत खुदा ने मुझसे ली है इस सारी स्टडीज़ को बनाने के लिए, मैं जानता हूँ कि ये एक मास्टरपीस है। और मैं अपने आप की तारीफ़ नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि हर कलाम के लिए मुझे कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन इस स्टडी के लिए, एंड टाइम स्टडीज़ के लिए, मुझे कितना कुछ 20 गुना ज़्यादा मुझे जो है ना नॉर्मल टाइम से ज़्यादा इस पे टाइम लगाना पड़ता है, इसको समझने के लिए, फिर खुदा की आवाज़ सुनने के लिए, खुदा इनमें से क्या बात कर रहा है। क्योंकि मैं एक दफ़ा फिर आपको क्लियर कर दूं कि मैं इंटरनेट प्रीचर नहीं हूं, कि मैं इंटरनेट पे 4 प्रीचर्स का मैंने कलाम सुना और रैप्चर के बारे में उनसे सुना और मैं एक उनका मिला के आपके सामने लेके आ जाऊं। हरगिज़ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो एब्सोल्युटली किसी और की सिखाई हुई नहीं है, वो 100% वही हैं जो मुझे खुदा ने सिखाई हैं, और वो मैं अपने तरीके से आपके सामने लेके आता हूँ। तो मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको इस स्टडीज़ के वसीले से बरकत देगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर जब ये स्टडी आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, अपने नोट्स बनाएं, नोटबुक और अपने पेन वगैरह अपने पास रखें और इसको आप नोट डाउन करें सारे वर्सेस को। तो ये आने वाले वक्तों में आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हेल्प करेगी कि आने वाले दिनों में आप बड़े बड़े सेमिनार रख सकते हैं और एक एक सब्जेक्ट को आप उनको डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। हालेलुया। तो हम अपने कलाम की तरफ चलेंगे, और आज जो टॉपिक है उसका नाम है रैप्चर। और हैरत अंगेज बात यह है कि रैप्चर वर्ड पूरी बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो बाइबल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाइबल में नहीं लिखी हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं, जब स्कॉलर्स बात करते हैं, जब बाइबल के बड़े बड़े सूरमा जिन्होंने डॉक्ट्रिन्स बनाई हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म की तशरीह करी हैं, वहाँ से हमें कुछ नाम मिलते हैं जो हम बाइबल में ढूंढें तो शायद बाइबल में नहीं मिले, और जब बाइबल में नहीं मिले तो हम उसे रिफ्यूज कर सकते हैं कि जी ये तो लफ्ज़ ही बाइबल में नहीं लिखा हुआ, रैप्चर ये पास्टर साहब कहाँ से लेके आ गए। तो मैं आपको बताऊं, ट्रिनिटी भी बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ, तस्लीस भी बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम ये कुछ ऐसे खुदा के कलाम की फाउंडेशंस हैं, कुछ ऐसे कलाम के सतून हैं जिनको हम इनकार नहीं कर सकते। वो भले बाइबल में उस नाम से उसे पुकारा गया है नहीं गया है, लेकिन वो अपने आप में एक डॉक्ट्रिन है, अपने आप में एक अकीदा है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा खुदा ट्राइयून गॉड है, 3 in 1 या 1 3 in 1, इस तरह हम बोलते हैं कि वो बाप, बेटा और रूह कुद्दूस है। वो ट्राइयून खुदा है, ट्रिनिटी का खुदा है। अब ये वर्ड बाइबल में नहीं है, लेकिन ये अकीदा तो है ना, ये एक फाउंडेशन तो है ना कि इस तरह का खुदा हम मसीह लोग उसकी परस्तिश करते हैं, जो बाप, बेटा और रूह कुद्दूस है। वो दिखने में, बोलने में 3 नजर आते हैं, लेकिन सबको मिलाएं तो ये एक ही खुदा बनता है। हालेलुया। इसी तरह रैप्चर का वर्ड है, रैप्चर का वर्ड बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा। ये भी एक अकीदा है, ये भी एक डॉक्ट्रिन है, ये भी एक फाउंडेशन है। और रैप्चर जो है वो मैं उसको उर्दू में आपको बता दूं, उर्दू में मुझे नहीं पता रैप्चर की उर्दू क्या है, लेकिन उसकी डेफिनेशन या उसकी
उसके बारे में बता सकता हूं कि रैप्चर जो है वो मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में रैप्चर बोला जाता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी तो कलीसिया, जिसे खुदावंद यीशु मसीह चर्च बोलते हैं, जिसको दुल्हन भी बुलाया जाता है, ये आसमानों पे उठा ली जाएगी। जो आसमानों पे उठा ली जाएगी इसको कहा जाता है रैप्चर। तो आज हम रैप्चर के बारे में सीखेंगे। जब मैं इसको स्टडी करने लगा हूं काफी अरसे से, काफी दिनों से, शायद इस वजह से भी डिले हो जाता है, वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती, एक रेगुलरिटी नहीं रह रही है आजकल के हर मंडे को मैं आपके साथ शामिल हूं। उसकी वजह ये है कि ये स्टडीज मुझे कम से कम हफ्ता चाहिए एक मैसेज बनाने के लिए। तो जब मैं रैप्चर को स्टडी कर रहा था तो दिखने में तो बहुत सादा सी चीज, आम सी चीज नजर आ रही थी, जो हम अपनी कलीसियाओं में या अपने चर्चेस में अपने जमाने में जब हम खुद मेंबर होते थे तो हमने ये सुना है कि जी खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी और कलीसिया उठा ली जाएगी। ये सारी चीजें हमने सुनी है, लेकिन आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कोई मैसेज नहीं है। ये आप समझ लें रैप्चर का इंट्रोडक्शन है, ये रैप्चर का आउटलाइन है सिर्फ। वो जब आप किताब पढ़ने लगते हैं ना तो स्टार्टिंग में उसके सारे डिटेल आ जाती है कि इस किताब में ये चैप्टर में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, वो समझ लें। हम इसका इंट्रोडक्शन सिर्फ आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी डीप और गहरी बातें हैं जिसको मैं इस 1 घंटे में कवर ही नहीं कर सकता। यानी ये 1 घंटा मेरे लिए शायद इतना भी ना हो कि मैं इसमें रैप्चर का इंट्रोडक्शन कवर कर सकूं। तो मैं ईमान रखता हूं कि आप लोग सीरियस होकर स्टडी को सुनेंगे और ये सारी चीजों को अपनी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट जुज बनाएंगे, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि जितना हम मसीह को जानते हैं, जितना उसकी तालीम को जानते हैं, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। हम वो लोग नहीं है, बाइबल में लिखा है तुम और लोगों की तरह सोए हुए नहीं रहो, तुम जागते रहो, तुम होशियार रहो, क्योंकि खुदावंद का दिन किसी भी टाइम पे आ सकता है। जिस तरह चोर रात को आता है और बता के नहीं आता, इस तरह खुदावंद के दिन के बारे में लिखा है। तो ये मसीहों के लिए खुदा ने हम सब के लिए बोला है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, आप सब के लिए खुदा की साफ इंस्ट्रक्शन है कि आप बेखुदी में ना रहें, आप सोए में ना रहें, आप जागे रहें, उन कुंवारियों की तरह जागे रहें जिन्होंने जब दूल्हा आया तो दूल्हा के साथ जा सके। तो आप दूसरी कुंवारियों की तरह ना रहे। 5 कुंवारियां जिनके पास तेल नहीं था, जिनको पता नहीं था किस टाइम पे, ये मैं आपसे बोल रहा हूं जितने मुझे सुन रहे हैं, कि हम मसीह लोग एटलीस्ट हमारे पास ये नॉलेज होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कलाम खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में क्या बोलता है, और जब दूसरी आमद होगी तो क्या क्या से कौन कौन से उस टाइम पे इवेंट्स होंगे, कौन कौन से वाकयात होंगे जो उस बाइबल बताती है। और ये सब टाइम फ्रेम जो कुछ हमने स्टडी किया है, आपने देख ही लिया है कि मैंने बड़े डिटेल में सारी कैलकुलेशन के साथ आपको पिछले सारे सेशंस में बताया है। आने वाले दिनों में भी मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशंस दिखाऊंगा। आज कोई प्रेजेंटेशन मैंने पर्पसली नहीं रखी है, क्योंकि इसे मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन की हद तक रहना चाहता हूं। आगे जब जाएंगे तो जरूर मैं आपको पूरे डिटेल में चीजें बताऊंगा। पहली चीज मैं बता दूं कि मसीह फेथ की फाउंडेशन जो है ना, उसमें एक बड़ी फाउंडेशन जो है वो ये है कि मसीहों का ईमान इस बात पे होना चाहिए कि यीशु मसीह दूसरी दफा आएंगे। अगर ये ईमान नहीं है किसी भी मसीह का, और वो ये इस बात पे बिलीव नहीं करता कि खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, वो मसीह है ही नहीं। तो हमारे मसीह ईमान की जो फाउंडेशन है उसमें से जो एक पिलर है, वो एक पिलर ये भी है कि खुदावंद यीशु मसीह दूसरी दफा जरूर आएंगे। और ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोला है। अगर हम मरकस की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 62वीं आयत देखें, मार्क चैप्टर 14 वर्स 62 देखें, तो वहां पे आप मेरे साथ देख सकते हैं, लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं और तुम इब्ने आदम को कादरे मुतल्लिक के दाहिनी तरफ बैठे हुए और आसमानों के बादलों के साथ आते हुए देखोगे।
हालेलुया। हालेलुया। ये किसी और ने नहीं बोला, ये खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है, और बड़े वसूख के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कि सुने, फिर से मैं पढ़ता हूं। यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं, और तुम इब्ने आदम को कादरे मुतलिक के दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते हुए देखोगे। एंड जीसस सेड, आई एम, एंड ye shall see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the cloud of heaven। ये खुदा ने बोला है, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है कि मैं दोबारा जरूर आऊंगा। अगर उन्होंने बोला है कि वो जरूर आएंगे तो 100% आएंगे। मुझे नहीं पता आप कितना बिलीव करते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी के अलावा भी बहुत सारे मज़ाहिब हैं जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट विल कम अगेन। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब के बाद, जी उठने के बाद 40 दिन गुजार चुके जमीन पे, और जब उनकी आसमान पे ऊपर जाने का वक्त आया, तब भी हमें नजर आता है कि एक फरिश्ता ने आके, फरिश्तों ने आके ये बात बोली जो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। एमाल की किताब, उसका पहला बाब 10वीं और 11वीं आयत। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 10 to 11। और इसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। ये 2 फरिश्ते हैं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह बादलों पे उठाए गए, वैसे ही उसी सेकंड पे ये 2 मर्द जो फरिश्ते थे, ये उनके सामने आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने इसे आसमान पर जाते देखा है। हालेलुया। तो ये 2 बातें जमीन के लोगों ने नहीं बोली, उन लोगों ने बोली हैं जो आसमान से आए थे। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, मैं ऊपर से आया हूं, मैं ऊपर जाता हूं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, मैं दोबारा आऊंगा। और ये फरिश्ते जिनको हम कहते हैं एंजेलिक फोर्सेस, ये भी बोल रहे हैं कि जिस तरह तुमने खुदावंद को ऊपर जाते हुए देखा है, इसी तरह एक दिन खुदावंद को नीचे आते देखोगे। अभी ध्यान से सुनिए, इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं, क्योंकि इंग्लिश में देखने वाले काफी लोग होते हैं। And while they looked steadfastly towards heaven as he went up, behold, 2 men stood by them in white apparel. Okay, next. Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus, कोई दूसरा Jesus नहीं है, same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven। बिल्कुल इसी तरह जैसे तुमने जाते हुए देखा है, सेम लाइक मैनर में खुदावंद यीशु मसीह आसमानों पे से नीचे आएंगे, और वो जब आएंगे उसे हम कहते हैं सेकंड कमिंग। हालेलुया, हालेलुया। तो जब खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पे आएंगे, तो ध्यान से सुने, इस चीज पे कुछ मुख्तलिफ किस्म की ओपिनियन है, मुख्तलिफ किस्म के मिक्स स्टडीज हैं, जो मैंने उनको भी स्टडी किया है, उनको भी देखा है, बहुत सारे ख्यालात हैं। मैं सारे आपके सामने रखूंगा और उसमें से हम वो पिक करेंगे जो बाइबल के मुताबिक हमें लग रहा है ठीक है। ये चीज पे नहीं जाइएगा कि मैंने आज तक क्या सुना या मेरे पास्टर ने आज तक मुझे क्या सिखाया, वो कैसे गलत हो सकता है। नहीं, मैं चाह रहा हूं जो कुछ आपने सीखा, जो कुछ आपने इससे पहले सुना है, उसको एक साइड पे रखें, और जो मैं आपको समझा रहा हूं उसे सुने और बाइबल के साथ उसको कंपेयर करें, टैली करें कि आया पास्टर हेनरी जो बोल रहे हैं वो बाइबल के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, और जो मेरे पास मेरी पहले से जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं से सपोर्ट हो रही है बाइबल की किसी वर्स के साथ, तो आप अपने आप में इसे चेक कर सकते हैं। मैंने ये सारी चीजों को एनालाइज किया और उसके बाद मैं ये बीच में आपके लिए लेके आया हूं, ताकि ये एज ए इंट्रोडक्शन सिर्फ आपको समझ में आ जाए कि आने वाली जो स्टडी है वो काफी इन डेप्थ होगी और काफी ज्यादा गहराई में होगी। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह दूसरी दफा क्यों आएंगे? पहली बात तो ये, क्यों आएंगे दूसरी दफा?
तो आमतौर पे बाइबल में भी इस बात का जिक्र है, वो अपनी कलीसिया को लेने आएंगे, कलीसिया उठा ली जाएगी, और जब वो आएंगे कलीसिया आसमानों पे उठा ली जाएगी। मेरे साथ एक हवाला देख ले ताकि हम फिर आगे बढ़ते हैं और फिर इसको डिटेल में देखते हैं। 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 to 17। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 बाब 15 से 17 आयत। 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 to 17। ओके, यहाँ पे हमारे सामने चुनाचा हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं। ध्यान से सुनिए, चुनाचा हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद में आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे नहीं बढ़ेंगे। अब ये क्या बात हो रही है, आगे अगली आयत में आपको समझ में आएगी क्या बात हो रही है। नेक्स्ट 16। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार कर और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। नेक्स्ट, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। तो ये वर्स जो बेसिक फाउंडेशनल वर्स है रैप्चर की, जहां पे पौलुस थिस्सलुनीकियों को लिख रहा है कि इस तरह से होगा। एक दफा फिर मैं पढ़ना चाहता हूं, कैन यू। चुनाचा हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। फॉर दिस वी से अनटू यू बाय द वर्ड ऑफ द लॉर्ड that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep। Next, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार कर और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो जो वो मसीह में मुए जी उठेंगे। For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet, actually it is trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first। Next, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पे उठाए जाएंगे। तो बाइबल में लिखा है ये वो रैप्चर है कि हम जो जिंदा बाकी होंगे बादलों पर उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। इंग्लिश में आपको ये लफ्ज नहीं मिलेगा। Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord। हालेलुया। ना अब ध्यान से सुनिए, बाइबल बड़े क्लियरली एक चीज बोल रही है कि खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी, और खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद दो तरीके से होगी। सुनिएगा, पहली चीज कहलाती है सीक्रेट और दूसरी होगी विजिबल। पहली होगी सीक्रेट, दूसरी होगी विजिबल। ये पहली होगी बड़ी खुफिया सी होगी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब अपने तख्त छोड़ के आएंगे आसमानों पे, तो जमीन पे नहीं आएंगे, पहले वो आसमान पे होंगे। और जब वो आसमान पे होंगे तो जितने खुदावंद यीशु मसीह में मर गए लोग, जो ईमानदार खुदावंद यीशु में मरे, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, जो बॉर्न अगेन है, जो खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पे चलते रहे, जिन्होंने अपनी जिंदगी को कलाम के मुताबिक गुजारा और खुदा के नाम को जलाल दिया, लेकिन मर गए हैं वो लोग। बाइबल बताती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, जमीन पे नहीं आएंगे, जब वो बादलों पे आएंगे उस टाइम पे क्या होगा, जो मरे हुए लोग हैं, जो सेंचुरी से मरे हुए हैं, 2020 साल हो गए खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया से गए हुए, तो 2020 साल में जितने लोग खुदावंद यीशु मसीह के लिए मरे हैं या खुदावंद यीशु मसीह में मरे हैं, वो सबसे पहले एक नया जिस्म लेके कब्रों में से उठेंगे और जलाली बदन के साथ वो हवा में उड़ते हुए आसमानों पे चले जाएंगे।
उसके बाद बाइबल बोलती है, उसके बाद मैं और आप जो मसीह में जी रहे हैं, जो मसीह में अभी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो मसीह पे पूरा ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, बाइबल बताती है कि हम भी एक सेकंड में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, हम चेंज हो जाएंगे और ये जिस्मानी बदन हमारा एकदम से चेंज होके एक जलाली बदन बन जाएगा, एक रूहानी बदन बन जाएगा और हम भी आसमानों पे उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग आप में से ये इस रैप्चर में शामिल होना चाहते हैं? ऑनेस्टली इसमें वेट की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इस दुनिया में वेट ज्यादा है, आपका ओवरवेट है, आप मोटे हैं, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोटे हो या पतले हो, जब रैप्चर होगा, जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद होगी, खुदा हमें एक जलाली बदन देगा जो हल्का, जो ऐसा है जिसको आप छुएंगे तो वो नजर आएगा कि हाँ ये जिस्म है, लेकिन वो दरवाजों में से गुजर जाएगा, वो कमरे में आप किसी भी तरह हवा की तरह आप कमरे में हाजिर हो जाएंगे। याद है जब खुदावंद यीशु मसीह जब जिंदा हुए थे तो वो बंद कमरे में इबादत कर रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह बीच में आ गए। कैसे आ गए? इसका मतलब ये है कि वो जिस्म में, वो बॉडी में ऐसी पावर है, वो रेजरेक्टेड बॉडी में ऐसी पावर है कि वो दरवाजों में से, वो दीवारों में से गुजर के आ जाती है। और जब तोमा ने बोला मैं तुझे छूना चाहता हूं, तेरे हाथों में उंगली रखना चाहता हूं, तो उसने बोला कि छू, और उसने छुआ तो उसे पता चला यार ये तो गोश्त है। तो ये एक मिक्सचर होगा, कुछ हमें नहीं पता कैसा होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि वो जिस्म ये वाला जिस्म नहीं होगा, वो एक जलाली जिस्म होगा, ये हड्डी गोश्त का जिस्म नहीं होगा, लेकिन हड्डी गोश्त की तरह आप अगर टच करेंगे तो टच भी होगा, और जब दिल चाहे आप हवा की तरह भी होंगे, यानी स्पिरिट की तरह भी होंगे। तो बाइबल बताती है कि अब ध्यान से सुनिएगा कि जो मसीह में पहले मरे हैं, पहले वो जी उठेंगे, उसके बाद जो हम जिंदा होंगे हम जी उठेंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मौत को अगर कोई चीज डॉज दे सकती है, या मौत को कोई चीज डिफीट कर सकती है या शिकस्त दे सकती है, वो सिर्फ एक ही चीज है, उसे कहते हैं रेजरेक्शन, उसे कहते हैं रैप्चर। रैप्चर जो है वो वाहिद एक अमल है जिसमें एक शख्स मरेगा नहीं। तो मैं भी रिसेंटली डेथ के बारे में कहीं पे बता रहा था पास्टर्स की मीटिंग में, तो उसमें मैंने ये बताया था कि डेथ एक ऐसी, फिजिकल डेथ एक ऐसी है जो हर बशर को आएगी, लेकिन सिर्फ एक इवेंट है जिसमें डेथ नहीं आ सकती। अगर उस इवेंट का हम हिस्सा बन जाए, अगर उस चीज का हम हिस्सा बन जाए, तो डेथ हमें छू नहीं सकती है, और वो रैप्चर। क्योंकि अगर आज खुदावंद यीशु मसीह की आमद होती है, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ उठा लिया जाता हूं, तो मेरा जिस्म खुद ब खुद चेंज हो जाएगा और हमारा सबके जिस्म बदल जाएंगे और हवा में उड़े आएंगे, तो मौत हमें नहीं छू सकेगी। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मौत तेरा डंक कहां गया, मौत तेरा लुकमा, तेरी फतह कहां गई। क्योंकि सिर्फ रैप्चर एक ऐसी चीज है जो मौत को डिफीट कर सकता है, मौत को शिकस्त। एक और हवाला देख ले मेरे साथ, पहला करंथियों उसका 15 बाब, 1 Corinthians chapter 15, 51 से 55 तक पढ़ेंगे हम। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, ये पौलुस रसूल अब करंथियों की कलीसिया को लिख रहा है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। I'll read in English also. Behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed, transformed. ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे मैंने क्या बताया था, जो खुदावंद यीशु मसीह में मर गए वो पहले जी उठेंगे, मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। सुनिएगा ध्यान से, ये सारे मुर्दे नहीं है, सिर्फ वो मुर्दे जो मुकद्दसीन हैं, जो बिलीवर्स हैं, सिर्फ वो मुर्दे जो अब कब्रों में पड़े हुए हैं 2020 साल से, वो उठेंगे। उसके बाद बाइबल में लिखा है गैर फानी हालत में, यानी ऐसे
इमॉर्टल बॉडी के साथ। अभी हमारी मॉर्टल बॉडीज हैं, लेकिन जब मुर्दे जिंदा होंगे तो वो इमॉर्टल बॉडी के साथ होंगे, जो फानी नहीं है बल्कि गैर फानी है। और उसके बाद लिखा है और हम बदल जाएंगे, यानी हम जो जिंदा हैं वो बदल जाएंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं आपके लिए। इन अ मोमेंट, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, यानी पलक झपकते, एट द लास्ट ट्रम्पट, ये ट्रम्पट है, आई डोंट नो ट्रम्प लिखा हुआ है, ट्रम्पट, for the trumpet shall sound and the dead shall be raised incorruptible and we shall be changed. हालेलुया। बाइबल में लिखा है ना, ट्विंकलिंग ऑफ आई, पलक झपकते ही ये होगा कि ओके। सो नेक्स्ट वर्स है, in the moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Okay? जो मुर्दे हैं वो इनकरप्टेबल मतलब दोबारा से खराब होने वाले फानी बदनों के साथ नहीं, गैर फानी बदनों के साथ उठेंगे और हम बदल जाएंगे। नेक्स्ट, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोगों के बात समझ में नहीं आती, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। फॉर दिस करप्टेबल मस्ट पुट ऑन इनकरप्शन एंड दिस मोर्टल मस्ट पुट ऑन इमॉर्टलिटी। हालेलुया। नेक्स्ट, और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेंगे, तो वो कॉल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा बंद हो गई। सो व्हेन दिस corruptible shall have put on incorruption and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Okay, next. ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंक कहां रहा। O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? क्यों? क्योंकि मौत उन पे असर नहीं करेगी और वो हम जो अगर जिंदा हुए उस टाइम पे जब मसीह की आमद होगी तो हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, हम चेंज हो जाएंगे और हम बादलों पे उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। ये एक वर्ल्ड वाइड इवेंट होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये कंट्री वाइज नहीं होगा कि अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में और दूसरे मुल्कों में अलग अलग टाइम पे ये इवेंट होगा। वर्ल्ड वाइड इवेंट होगा, वर्ल्ड वाइड इवेंट होगा और एक ही डेट और एक ही टाइम होगा, एक ही डेट और एक ही टाइम होगा। मान लें, मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है ज्योग्राफिकली हमारे टाइम और डेट्स में। मान लें, जस्ट इमेजिन करें कि ये जो रैप्चर होने वाला है ये 30 दिसंबर 2020 को होने वाला है। 30 दिसंबर 2020 9 PM। तो मैं आपको एक इमेजिनेशन के तौर पे, सिर्फ समझाने के तौर पे बोल रहा हूं, इट इज नॉट रियल, सिर्फ इमेजिनेशन के तौर पे बोल रहा हूं। जस्ट मान लें मिसाल के तौर पे कि अगर रैप्चर का टाइम है 9 बजे रात को 30 दिसंबर 2020, तो अब 30 दिसंबर 9 बजे 2020 होगा क्या? सबसे पहले 30 दिसंबर 9 बजे कहां पे होगी? चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में। उसके कुछ घंटों के बाद, कोई 15 घंटों के बाद 30 दिसंबर एशिया में होगी, 9 बजे 30 दिसंबर होगी। फिर हमारे कोई 8 घंटों के बाद अमेरिका, कनाडा में 30 दिसंबर के 9 बजेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया वाले आपको फोन करके बोल रहे हैं कि भाई यहां पे रैप्चर हो गया है, आप लोगों के उधर क्या खबरें। ऐसा कुछ नहीं होगा। सेम टाइम पे, मेरे बच्चे हंस रहे हैं, सेम टाइम पे रैप्चर होगा। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में, चाहे चाइना में, चाहे आप दुबई में, पाकिस्तान में, इंडिया में, चाहे आप कनाडा और
मैक्सिको, ब्राजील, अमेरिका, कहीं पे भी होंगे, सेम टाइम पे होगा, सेम वक्त में होगा। और इसकी मिसाल हमें बाइबल में बड़े क्लियरली मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े भेद के तौर पे ये चीज समझाई है, जो मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ निकालिए लूक चैप्टर 17 वर्स 34 टू 36। लूका चैप्टर 17 वर्स 34 टू 36। सुनिएगा यहां पे, और आपने ये इवेंट्स और ये टाइमिंग को जरा गौर करना है। मैं तुमसे सच कहता हूं, उस रात 2 आदमी एक चरपाई पे सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। आई टेल यू, इन दैट नाइट देयर शैल बी 2 men in one bed, the one shall be taken and the other shall be left। ये रैप्चर में ऐसा होगा कि 2 लोग रात को सोए हुए होंगे, ओके, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। और ये कौन सा टाइम है? टाइम देख लें, ये रात का वक्त है, लिखा है। तो कहता हूं उस रात, दैट नाइट। ओके, नेक्स्ट वर्स। 2 औरतें एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 women shall be grinding together, the one shall be taken and the other left। तो चक्की जो गांवों में पीसी जाती है, गेहूं पीसी जाती है, ये मॉर्निंग में होती है, बिल्कुल अर्ली सुबह, अर्ली मॉर्निंग में होता है ये काम। तो बाइबल में एक ही हवाले में खुदावंद यीशु मसीह रात बता रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह सुबह का टाइम बता रहे हैं, क्योंकि ये जो काम होता है चक्की पीसने का, सुबह सवेरे औरतें करती हैं। बाइबल बता रही है 2 औरतें सुबह सवेरे चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। नेक्स्ट, 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 men shall be in the field, the one shall be taken and the other left। 2 आदमी खेत में होंगे। खेत में कब होते हैं लोग? दिन के टाइम में होते हैं। दिन के टाइम में लोग खेत में काम करते हैं। हालेलुया। तो अब आप देखें खुदावंद ने कितने खूबसूरत और कितने ब्रिलियंट तरीके से, कितनी विजडम के साथ दुनिया के इस टाइमिंग को एक ही आयत में समअप किया है। दुनिया के इस टाइम जोन को खुदावंद यीशु मसीह ने एक ही आयत में समअप किया है कि आज इस वक्त मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे सामने घड़ी बता रही है 10 बजने में 5 मिनट है रात को, रात के 10 बजने वाले हैं। लेकिन इस टाइम पे कनाडा, अमेरिका में शायद सुबह हो रही हो या दोपहर हो रही हो, और इसी टाइम पे अगर ऑस्ट्रेलिया और चाइना में आप जाएंगे तो अगला दिन शुरू हो चुका है और अगले दिन की सुबह हो रही होगी। तो एक ही टाइम है, ज्योग्राफिकली, जुग्राफिया तौर पे एक ही टाइम है, लेकिन कहीं पे रात है, कहीं पे दोपहर है और कहीं पे सुबह है। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये चीज को यहाँ पे डिफाइन किया है कि एक ही टाइम होगा, कहीं पे रात होगी, 2 आदमी सो रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, कहीं पे सुबह होगी, औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी, और कहीं पे दिन का टाइम होगा, दोपहर होगी, जब खेतों में लोग काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। तो ये वर्ल्ड वाइड इवेंट होगा, ऐसा इवेंट होगा जिसमें पूरी दुनिया में एक ही टाइम पे रैप्चर होगा, चाहे कहीं पे रात है, चाहे कहीं पे दिन है, चाहे कहीं पे सुबह है, दोपहर है, एक ही टाइम पे होगा। और फिर जो लोग पीछे रह जाएंगे वो एक दूसरे को कॉल कर रहे होंगे कि यार ये ऐसा ऐसा हो गया, यहाँ से लोग गायब हो गए हैं। फिर समझ में आएगा लोगों के कि रैप्चर हो गया, फिर ये चीज समझ में आएगी रैप्चर हो गया। लेकिन बाइबल क्या चीज क्लियरली बोल रही है कि रैप्चर में पहले कौन उठेगा? पहले वो उठेंगे जो मसीह में सो गए, उसके बाद वो उठेंगे जो हम जैसे हैं, जो जिंदा हैं और मसीह में चल रहे हैं। हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, हम भी जलाली बदन लेंगे। जिस तरह कब्रों में उन लोगों को जलाली बदन, गैर फानी बदन मिलेगा, इसी तरह हमें भी एक गैर फानी बदन मिलेगा और उसमें वेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हवा में उड़ जाएगा। तो आप लोग बेफिक्र होके टेंशन नहीं लें, खाएं पिएं, और जब रैप्चर होगा तो आप उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। तसल्ली की बात है, बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा, अब मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगले आने वाले सेशंस में हमने सीखनी है, और आपने इन चीजों को पॉइंट आउट करना है। अगर मैं मिस कर जाऊंगा
तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने मुझे याद दिलाना है कि पास्टर साहब आपने ये चीज़ें हमें इंट्रोडक्शन में बोली थी और ये चीज़ अभी तक प्रीच नहीं करी है। हालेलुया। देखिए, मैंने आपको पिछले सेशन में, जो लास्ट हमारा सेशन गया है, उसमें मैंने आपको ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के बारे में बताया था। एक बहुत बड़ी सतावट, एक बहुत बड़ी तकलीफ के दिन जो इस दुनिया पे आने वाले हैं उसके बारे में बताया था। और फिर हमने मुख्तलिफ हवाला जात बाइबल में से लिए थे, एक नहीं मेरे ख्याल से 6-8 रेफरेंसेस हमने लिए थे, और हर रेफरेंस, हर वर्स सिर्फ क्या बोल रही थी कि 3.5 साल का जो टाइम है, 3.5 ईयर, वो होगा तकलीफ का। और हमने पिछले उसमें यही स्टडी किया था कि जो एक हफ्ता डैनियल के उस 70 वीक वाला रह गया है, वो एक हफ्ता रखा गया है खुदा ने शैतान के लिए, या उसके उस फर्जंद के लिए जिसे हम एंटी क्राइस्ट बोलते हैं। तो वो फर्जंद जो आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, वो एक हफ्ता उसके लिए। और हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था कि वो एक हफ्ते में 3.5 साल तक तो ठीक रहेगा, 3.5 साल के बाद फिर वो अपना रूप दिखाएगा। और वो जो 3.5 साल होंगे वो कलीसिया पे या दुनिया पे, इसे कहते हैं ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का मतलब है ऐसी आफत जो इससे पहले कभी भी नहीं आई, ये उस टाइम पे आएगी। और जो मेन टारगेट होंगे वो मसीह लोग होंगे। जो मेन टारगेट होंगे वो जो खुदावंद पे ईमान रखते हैं। ये जितना भी कुछ होगा, सुनिएगा, ये जितना भी कुछ होगा, रैप्चर हो रहा है या ग्रेट ट्रिब्यूलेशन हो रही है, ये आपको नजर आ रहा है कि ये शायद मसीहों के लिए हो रही है, मसीहों पे ही सारा प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं, ये एक्चुअली प्रिपरेशन है इस्राएल को तौबा करने के लिए, कि इस्राएल की कौम जो है अपना मन फिराए, इस्राएल की कौम जो है इस चीज पे जोर दे कि उनसे क्या गलतियां हो गई हैं, और वो खुदावंद की दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। तो मैंने बड़े अच्छे से आपको समझा दिया था। अब मैं उन क्रिटिकल पॉइंट्स की तरफ आ रहा हूं जो हमने आगे सीखने हैं, और हमने उस पर बाकायदा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है हमने उस पर मगजमारी करनी है, उस पर हमने जोर लगाना है समझने के लिए कि आखिर ये है क्या चीज। देखें, रैप्चर आपको पता चल गया जी, रैप्चर ऐसा होगा कि खुदावंद यीशु मसीह की जब दूसरी आमद होगी रैप्चर हो जाएगा। अब मैं उन पॉइंट्स की तरफ आ रहा हूं जो एक्चुअली डिस्प्यूट रखते हैं, जो एक्चुअली इख्तिलाफ रखते हैं बहुत सारे पास्टर्स या स्कॉलर्स के दरमियान। क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे अजीम स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे अजीम खुदा के खादिम हैं जिन्होंने इस चीज को स्टडी किया है और अपनी अपनी राय दी है। लेकिन कहीं कहीं पे हमें फील होता है, जब मैं ये सारी चीजें पढ़ रहा था तो मुझे नजर आया कि एक ग्रुप एक राय मांगता है, एक ग्रुप एक और राय मांगता है, और एक और ग्रुप एक और तीसरी राय मांगता है। ये इस पॉइंट पे जो मैं बोलने वाला हूं, इस पॉइंट पे एग्रीमेंट नहीं है। सुनिएगा, इस पॉइंट पे एग्रीमेंट नहीं है। पहले मैं पॉइंट बता दूं, पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है कि जब ये 7 साल का टाइम आएगा, 7 साल जो एंटी क्राइस्ट का टाइम है, या डैनियल का आखिरी हफ्ता जिसे बोलते हैं, आखिरी जो 7 इयर्स आएंगे, ये 7 साल जब शुरू होंगे तो रैप्चर जो है वो कहां पे होगा। ये 7 साल के स्टार्ट, जैसे 7 साल वो शुरू हुआ उसके स्टार्ट में हो जाएगा रैप्चर, या जब 3.5 साल अच्छे गुजर जाएंगे और 3.5 साल कड़वे और बुरे आने वाले हैं, वो 3.5 साल पे रैप्चर होगा, या फिर पूरे 7 साल गुजरने के बाद रैप्चर होगा। समझ आ रही है? अभी ये इतनी गहरी और बारीकी वाली चीज है जिसको मैं आपके सामने कम से कम अभी 10 मिनट में मैं आपको क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि ये कनेक्टेड है बहुत सारी चीजों के साथ, बहुत सारी जगहों से इसका ताल्लुक है, और हमें ये डिटेल में ही स्टडी करना पड़ेगा। तो मैं फिर से समझा रहा हूं, जो 7 साल डैनियल के रह गए हैं, जो एक हफ्ता रह गया है जिस पे हम अब तक स्टडी कर रहे हैं, वो एक हफ्ता जब शुरू होगा, जैसे ही उस हफ्ते का, यानी जैसे ही वो 7 साल का स्टार्ट होगा, रैप्चर उस टाइम पे हो जाएगा, कलीसिया उस टाइम पे उठा ली जाएगी।
या वो 3.5 साल जिसमें वो ठीक रहेगा, उस टाइम पे कलीसिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो ठीक है तो हम भी ठीक हैं, सब सही है। और जैसे ही 3.5 साल के बाद वो अपना रूप बदलेगा, उन 3.5 सालों में वो उठा लिया जाएगा, 3.5 साल के स्टार्ट पे उठा लिया जाएगा, या फिर पूरे 7 साल के बाद रैप्चर होगा। हालेलुया। और इस पे बहुत सारी इख्तिलाफे राय हैं, इस पे बहुत सारे डिसएग्रीमेंट हैं। सुनिएगा, मैं जो आपको प्रीच करूंगा आने वाले दिनों में, हो सकता है वो आपके साथ भी डिसएग्रीमेंट हो। सुनिएगा, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी चीजों को लेके ना बड़े बड़े फितने और बड़े बड़े फसाद खड़े कर लेते हैं। अपने आगे अपने लोगों के साथ हम बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर लेते हैं, सिर्फ एक पॉइंट को लेके, जी आप मेरे साथ इस बात पे एग्री नहीं है, इसलिए आपका कोई और फेथ है, मेरा कोई और फेथ है। देखें, कुछ पॉइंट होते हैं जो डॉक्ट्रिन को डिस्कस करते हैं। डॉक्ट्रिन का मतलब ये है फंडामेंटल जो बाइबल की बातें हैं, जिसपे बाइबल कायम है, जिसपे जो हमारे सतून है, उन पे डिसएग्रीमेंट है। वो 100% आप अलग हैं, वो अलग हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे अगर डिसएग्रीमेंट है, वो आपके फेथ को या उनके फेथ को, आपकी निजात को, आपकी सैल्वेशन को तकलीफ नहीं पहुंचा रही है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मान लें अगर मसीह 7 साल के स्टार्ट में आ जाता है, खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद 7 साल, यानी मैंने क्या बताया, पहले वो सीक्रेटिव आएगा, खुदावंद यीशु मसीह आएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह जमीन पे नहीं आएंगे, पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, फिर कुछ अरसे के बाद वो अरसा हम देखेंगे, खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया के साथ नीचे आएंगे। हालेलुया। तो जो अभी तक बात हो रही है वो ये हो रही है कि जब रैप्चर, अगर 7 साल की जो स्लॉट है, जो मैंने आपको बताया, 7 साल के स्टार्ट में रैप्चर होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद स्टार्ट में होगा। खुदावंद यीशु मसीह या खुदा अपनी कलीसिया को तकलीफ देना नहीं चाहता, अपनी कलीसिया को इस ग्रेट ट्रिब्यूलेशन में डालना नहीं चाहेगा। या हो सकता है मिड में रैप्चर हो जाए। मिड का मतलब है दरमियान में 3.5 साल पे रैप्चर हो जाए, क्योंकि जब एंटी क्राइस्ट अपना रूप दिखाएगा तो वो रूप खतरनाक होगा मसीहों के लिए, तो उस टाइम पे शायद कलीसिया उठा ली जाएगी, या फिर कलीसिया जो है एंड में उठा ली जाएगी। यानी खुदा जो है कलीसिया को अलाउ करेगा कि वो तकलीफों में से गुजरे। ठीक है। अब ये 7 साल में जो फर्क आ रहा है ना, किसी चीज पे नहीं आ रहा। ये सारे ग्रुप, जितने भी स्कॉलर्स हैं जिनमें ये डिफरेंस है, जिनमें ये इख्तलाफ राय है, वो सारे मसीह की दूसरी आमद पे बिलीव करते हैं। वो सारे रैप्चर पे बिलीव करते हैं कि हम उठा लिए जाएंगे। ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो 3.5 साल की आ रही है। कोई बोल रहा है कि कलीसिया 3.5 साल पहले उठा ली जाएगी, कोई कह रहा है 3.5 साल के बाद उठाई जाएगी, और कोई कह रहा है 3.5 साल पूरे हो जाएंगे, यानी 7 साल के बाद कलीसिया उठा ली जाएगी। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है मेरे चर्च के लोग हों, जो इस बात पे एग्री हो कि नहीं, कलीसिया जो है बिगनिंग में उठा ली जाएगी, और मैं या दूसरा बंदा बोल रहा है नहीं 3.5 साल के बाद उठा ली जाएगी। तो 3.5 साल के लिए आप लोगों को झगड़ने की क्या जरूरत है? अल्टीमेटली आप भी उठ जाओगे, वो भी उठ जाएगा। आपका भी ईमान सेकंड कमिंग पे, उसका भी ईमान सेकंड कमिंग पे, आपका भी ईमान रैप्चर पे, उसका भी ईमान रैप्चर पे। आप बोलते हो 3.5 साल पहले उठा लिए जाएं, वो बोलते हैं 3.5 साल के बाद उठा लिए जाएं, तीसरा बोलता है नहीं 3.5 साल दोनों को जमा करो, 7 साल के बाद कलीसिया उठेगी। तो ये टाइमिंग के डिफरेंस पे इतने इख्तिलाफ करने की जरूरत नहीं है, इतने आर्ग्यूमेंट या इतना ज्यादा आपको एक दूसरे के साथ अलग होने की जरूरत नहीं है। मसीह का कलाम, खुदा का कलाम हमें लोगों को एक साथ मिलाता है, हमें सेपरेट नहीं करता, हमें अलग नहीं करता, हमें मिलाता है। हालेलुया। तो मैं जो आज आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हम आने वाले दिनों में देखेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि खुदा अपने चर्च को, अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को इस ग्रेट ट्रिब्यूलेशन में जाने देगा
या नहीं जाने देगा। समझ आ रही है? हमने अब तक जो मैंने पर्सनली अपनी जिंदगी में सीखा है वो ये सीखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ग्रेट ट्रिब्यूलेशन से पहले जो है आएंगे, यानी जैसे ही ये सतावट, ये खतरनाक दौर शुरू होगा, ठीक उसके शुरू होने से पहले यानी 3.5 साल का जो टाइम शुरू होगा, उस 3.5 साल में खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और अपनी कलीसिया को उठा के ले जाएंगे और कोई कलीसिया पे इस तरह की सतावट नहीं आएगी। ये अब तक मैंने सीखा है, अब तक जो मैंने पढ़ा है मैंने सीखा है, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो हो सकता है ये ना हो जो मैं खुद सीखा है, क्योंकि जो मैंने खुद सीखा है, जो खुदा के रूह ने मुझे सिखाया है, वो हो सकता है डिफरेंट हो, जो आने वाले सेशंस में मैं आपको बताऊंगा और प्रूफ के साथ बताऊंगा, बाइबल की वर्डिंग के साथ बताऊंगा कि क्या चीज हो सकती है। यही मैं बोल रहा हूं कि जो हमने सीखा है, मैं इसका एक सबसे बड़ा आपके सामने गवाह हूं कि मैंने जो सीखा है, और जो सीखा अपने बड़ों से है और जो सीखा मैंने खुदा के कलाम से है, थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने मुझे सिखाया है वो ठीक नहीं थे, नहीं, मैं फिर वही बोल रहा हूं, वो अनॉइंटेड थे, वो खुदा के बड़े खादिम थे, सब कुछ था, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं हमारा किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। समझ आई? तो मैं ये नहीं बोल रहा मैं ठीक हो गया वो गलत हो गया। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम बड़ी है कि जिसको जो समझ में आता है वो सोचता है मैं ठीक हूं बाकी सब गलत है। नहीं, ये इतना डीप सब्जेक्ट है कि इसमें कोई ना कोई पॉइंट अगर मिस हो जाए तो आप कहीं से कहीं निकल जाते हैं। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह 7 साल के स्टार्ट में भी आ सकते हैं, 7 साल के बीच में भी आ सकते हैं, या 7 साल के आखिर में भी आ सकते हैं। ये हम सारी चीजों को हम अगले सेशंस में देखेंगे। अब एक और चीज बता के फिर मैं आपको अगले सेशन का एक छोटा सा ट्रेलर दिखा दूं, अगले सेशन का एक छोटा सा आपको ग्लिम्स दिखा दूं, एक आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, नक्श, नहीं, आपको कुछ थोड़ा सा इशारा दे दूं कि हम अगले वाले दिनों में क्या स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सुनिए ध्यान से। अब तक हमने क्या सुना है, अब तक आपने चर्चेस में क्या सुना है, आपने अपने चर्चेस में क्या सीखा है, अब तक जो कुछ भी सीखा है एंड टाइम से रिलेटेड, जो अब तक मैंने भी बताया वही क्या बताया, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन आएगी। ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का मतलब है एक अजीम मुसीबत आएगी। ठीक है, और ये अजीम मुसीबत किसको दिखलाती है? ये दिखलाती है शैतान को या एंटी क्राइस्ट को, कि एंटी क्राइस्ट का जो टाइम होगा वो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का टाइम होगा, इंतहाई दुख का, इंतहाई प्रॉब्लम और मुश्किलात का, ऐसा कि इस दुनिया पे इससे पहले कभी भी नहीं आई है, ऐसा टाइम होगा। ये अब तक आम कॉमन थॉट था। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो एक और एडिशनल चीज है। एडिशनल चीज क्या है, सुने ध्यान से। एडिशनल चीज क्या है कि दूसरा वर्ड मैं आपको दे रहा हूं। एक तो मैंने आपको दिया ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, जो कि 100% किसके साथ ताल्लुक रखता है? एंटी क्राइस्ट से। एक और चीज आएगी जो इससे भी बड़ी है, उसको कहते हैं रैथ ऑफ गॉड रैथ, या खुदा का कहर। हालेलुया। ये भी सेम टाइम पे आएगा जब ये सतावट, ये जब सारी मुश्किलें चल रही होंगी, तब सेम टाइम पे ये चीज भी आएगी। आई समझ में? तो प्रॉब्लम इस दुनिया पे 2 जगह से आएगी, एक एंटी क्राइस्ट की तरफ से आ रही होगी और एक खुदा का कहर भी उसी टाइम पे इस दुनिया पे भड़क रहा होगा या गिर रहा होगा। हालेलुया। मैं एक थोड़ी सी आपको झलकी दिखा देता हूं। मेरे साथ निकालें मुकाशवा की किताब, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन, उसका 16वां बाब, पहली आयत से पढ़ेंगे। मैं बस छोटा सा आपको झलकी दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए सेम टाइम पे हो रहे हैं दोनों काम। खाली एंटी क्राइस्ट
इस दुनिया पे मुसीबतें नहीं ला रहा, खुदा खुद अपना कहर इस दुनिया पे भी डाल रहा है। तो टू वे प्रॉब्लम इस दुनिया पे होगी। अब देखना यह है कि जब ये दो वे प्रॉब्लम एंटी क्राइस्ट के पास से भी आ रही है, खुदा के पास से भी आ रही है, मेरा और आपका स्टेटस क्या है? क्या हम जमीन पे होंगे या हम उठा लिए जाएंगे? ये अगले उसमें देखेंगे। ये मैं सिर्फ मुकाशफा 16वां बाब आपके सामने छोटा सा पढ़ देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैंने मकदस में से किसी को बड़ी आवाज से उन सातों फरिश्तों से ये कहते सुना कि जाओ, खुदा के कहर के सातों प्यालों को जमीन पर उलट दो। क्या है? जाओ, जाकर खुदा के कहर के सातों प्यालों को जमीन पर उलट दो। एंड आई हर्ड अ ग्रेट वॉइस आउट ऑफ द टेम्पल सेइंग टू द सेवन एंजल, गो योर वे एंड पोर आउट द वायल्स ऑफ द wrath ऑफ गॉड। ये वायल्स जो है एक्चुअली ये बोल्स हैं, जैसे प्याले कहते हैं ना, प्याले लिखा हुआ है मेरे ख्याल है, हाँ प्याले लिखे हैं, तो ये बोल्स हैं, ये प्याले हैं जिसमें 7 प्याले हैं जो खुदा ने बोला है जाके जमीन पर उलट दो। किसी इंसान किसी और जगह पे नहीं, ये जमीन पर उलट दो। आगे जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है। बस पहले ने जाकर अपना प्याला जमीन पर उलट दिया, और जिन आदमियों पर उस हैवान की छाप थी और जो उसके बुत की परस्तिश करते थे, उनके एक बुरा और तकलीफ देने वाला नासूर पैदा हो गया। अब आपको ये दूसरी आयत में बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि सेम टाइमिंग है। जब एंटी क्राइस्ट रूल कर रहा है, वो छाप देगा, ये हम सारी चीजें देखेंगे कि वो मार्क ऑफ द बीस्ट से कहते हैं, वो हैवान का निशान देगा जिसे 666 बोलते हैं, या तो वो माथे पे होगा या हाथ पे होगा। और जिन लोगों ने उसको लिया है, यानी इसका मतलब है कि वो 3.5 साल का पीरियड चल रहा है, और सेम पीरियड में खुदा अपना पहला प्याला डाल रहा है, और वो कहर किस पे आ रहा है? वो मुकद्दसों पे नहीं आ रहा, बल्कि उनके ऊपर आ रहा है जिन्होंने वो छाप ली है, जिन्होंने वो मार्क लिया है। एंड द फर्स्ट वेंट and poured out his vial upon the earth, and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and upon them which worship his image। जिन्होंने उस एंटी क्राइस्ट की वर्शिप करी है, जिन्होंने उसकी परस्तिश की है, जिन्होंने उसका मार्क लिया है, खुदा ने अपना कहर जो पहला डाला है वो उन पे डाला है, और वो पीछे करना, जब उन पे डालेंगे तो उनको नासूर हो जाएंगे। उलट दिया, और जिन आदमियों ने तकलीफ देने वाला नासूर पैदा होगा। जख्म कुछ ऐसे होंगे जो उनके जिस्म में से फटना शुरू हो जाएंगे और वो पेन करेंगे। ये खुदा का पहला प्याला है। सेकंड, और दूसरे ने अपना प्याला समुद्र में उल्टा, और वो मुर्दे का सा खून बन गया, और समुद्र के सब जानदार मर गए। And the second angel poured out his vial upon the sea, and it became as the blood of the dead man, and every living soul died in the sea। So आप देख रहे हैं सेम टाइम पे जब ये हो रहा है, खुदा भी अपने कहर को, जो wrath of God है, वो खुदा जमीन पे डाल रहा है, और दूसरे प्याले में क्या होगा कि ये सारे समुद्र की जितनी मछलियां हैं, जानवर हैं, सब मर जाएंगे, आपको कोई सी फूड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, और तीसरे ने अपना प्याला दरियाओं और पानी के चश्मों पर उल्टा, और वो खून बन गए। एंड द थर्ड एंजल poured out his vial upon the rivers and the fountain of the water, and they become blood। ये मूसा के टाइम पे भी खुदा ने किया था, पानी को खून बनाया था। ये आने वाले दिनों में भी खुदा करेगा। जब ये एंटी क्राइस्ट का टाइम होगा, उस टाइम पे खुदा ये सारे प्याले जो हैं ये उंडेल रहा होगा, और उस टाइम पे आपके पास पीने के लिए पानी नहीं होगा। हर जगह पे जो भी पीने का, दरिया का पानी पीते हैं, चश्मों का पीते हैं, सारे पानी ब्लड से कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्लड बन जाएंगे। हालेलुया। नेक्स्ट, और मैंने पानी के फरिश्ते को ये कहते सुना कि ए कद्दूस जो है और जो था, जो आदिल है, कि तूने ये इंसाफ किया। मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा, टाइम जा रहा तेजी से। नेक्स्ट, क्योंकि उन्होंने मुकद्दसों और नबियों का खून बहाया था, तो तूने उन्हें खून पिलाया, वो इसी लायक थे। अब ये देखें, ये वर्ष बड़ी गहरी है, इसमें लिखा हुआ है क्योंकि उन्होंने मुकद्दसों और नबियों का खून बहाया था।
यानी एंटी क्राइस्ट के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि वो मुकद्दसों पे काबू पाएगा। मुकद्दस उनके सामने कुछ भी कर लें वो कामयाब नहीं होंगे। एंटी क्राइस्ट जो है उनके ऊपर काबू पाएगा, और वो जब कत्ल करेगा, उनको जब मारेगा, तो बाइबल क्या बोल रही है, तूने उनको उसी लायक उनको खून पिलाया। नेक्स्ट, और फिर मैंने कुर्बान गाह में से ये आवाज सुनी कि खुदावंद खुदा कादिर मुतल्लिक, बेशक तेरे फैसले दुरुस्त और रास्त हैं। नेक्स्ट, और चौथे ने, अब सुन लिए, चौथे का प्याला देख लें, और चौथे ने अपना प्याला सूरज पर उल्टा और उसे आदमियों को आग से झुलस देने का इख्तियार दिया। एंड द फोर्थ एंजल poured out his vial upon the sun, and the power was given unto him to scorch men with fire। तो सूरज से ऐसी आग निकलेगी कि लोग जल के भस्म होना शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली कब होगा? जब ये आफतों का टाइम चल रहा होगा। अब आगे प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, और आदमी सब गर्मी से झुलस जाएंगे, और उन्होंने खुदा के नाम की निस्बत कुफर बका जो उन आफतों पर इख्तियार रखता है और तौबा ना की, उसकी तमजीद नहीं करते थे। नेक्स्ट, और पांचवें ने अपना प्याला उस हैवान के तख्त पर उल्टा। नाउ पांचवा जो प्याला है वो किसके ऊपर उल्टा जाएगा? उस हैवान के ऊपर। कौन सा? फोर्थ बीस्ट। चौथा बीस्ट कौन सा है? एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट के ऊपर हैवान के तख्त पर उल्टा, और उसकी बादशाही में अंधेरा छा गया, और दर्द के मारे लोग अपनी जुबानें काटने लगे। नेक्स्ट, फिर लिखा है, और अपने दुखों और नासूरों के बायस आसमान के खुदा की निस्बत कुफर बकने लगे और अपने कामों से तौबा फिर भी नहीं करी। नेक्स्ट, और छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी फरात पर उल्टा, और उसका पानी सूख गया ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। तो दरिया फरात जो है वो ड्राई हो जाएगा, ड्राई लैंड हो जाएगी, खुश जमीन हो जाएगी, और लोग वहां से आएंगे। नेक्स्ट, और फिर मैंने उस अज़दा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की तरह सूरत में निकलते देखी। नेक्स्ट, ये शयातीन के निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादिर मुतल्लिक के खुदा के जोर अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। नेक्स्ट, देखो मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक है वो 7 हो गए, 7 कब हो गया? Yes, yeah. देखो मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक है वो जो जागता है। सुने नहीं, वो 6 हुए ना। देखो मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक है वो जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। बाइबल बड़ा क्लियर बोल रही है कि खुदा आने वाला है, और मुबारक वो है जो अपनी हिफाजत करता है, जो अपनी पोशाक की हिफाजत करता है, और एक और चीज लिखी है, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज पाएगा। नेक्स्ट, और उन्होंने उसकी जगह जमा किया जिसके नाम इब्रानी में मजदून है। और पढ़ें आगे। नेक्स्ट, और 7वें ने अपना प्याला हवा पर उल्टा, और मकदस के तख्त की तरफ से बड़े जोर से ये आवाज आई कि हो चुका। नेक्स्ट, और बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई, और एक ऐसा बड़ा भूचाल आया कि जब से इंसान जमीन पर पैदा हुए ऐसा बड़ा और सख्त भूचाल नहीं आया, यानी जलजला आएगा। नेक्स्ट, और इस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए, और कौमों के शहर गिर गए, और बड़े शहर बाबुल के खुदा के यहाँ याद हुई ताकि इसे अपने सख्त गजब की मैं का जाम पिलाए। नेक्स्ट, और हर एक टापू यानी हर एक आइलैंड लिखा हुआ है, एंड एवरी आइलैंड अपनी जगह से टल गया, और पहाड़ों का पता ना लगा, और पहाड़ों का पता नहीं लगा। और आसमानों पर आदमियों पर मन भर के बड़े बड़े ओले गिरे। आसमान से ओले गिरेंगे, क्या कहते हैं इसे? हेल स्टोन्स गिरेंगे, और वो कितने होंगे? 40 किलो के एक 40 केजी का एक हेल स्टोन होगा। एक ओले गिरेंगे और आप बिल्कुल गायब गिरेंगे। और चूंकि ये आफत निहायत सख्त थी, इसलिए लोगों ने ओलों की आफत के बायस खुदा के निस्बत कुफर बका। फिर लोग तौबा नहीं कर रहे हैं, फिर कुफर बक रहे हैं। मैं आगे नहीं जा रहा, लेकिन आपको क्या समझा रहा हूं कि ये जो लास्ट के 3.5 साल होंगे, वहां से एंटी क्राइस्ट
हमें तकलीफ दे रहा होगा, और वहां से खुदा जो है हम लोगों को नहीं, खुदा उन लोगों को जो मुकद्दस नहीं है, जो एंटी क्राइस्ट के लोग हैं, खुदा उनको तकलीफ दे रहा होगा। आ रही है समझ में? एक छोटी सी, ये छोटी नहीं है तो बड़ी, लेकिन ये उतनी बड़ी नहीं है जो आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा वो बड़ी जंग है। क्योंकि बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह ये शैतान को, एंटी क्राइस्ट को पता कैसे हलाक करेगा? सोच सकते हैं? कैन यू, कोई इमेजिन कर सकता है कैसी फाइट होगी और कैसी लड़ाई होगी? इयन, कैन यू इमेजिन? अब्राहम, कैन यू इमेजिन हाउ बिग द फाइट विल बी? कम ऑन, टेल मी। कोई इमेजिन करके बता सकता? ओल्गा, यू हैव एनी इमेजिनेशन? हाउ बिग? It's so big that it won't, it So will big. be conducted on earth. सो बिग, ठीक है ना? मैं आपको बता रहा हूं कैसे खुदावंद यीशु मसीह खत्म करेंगे। ऐसे सिर्फ फूंक मारेंगे एंड खत्म, सब गायब। शैतान भी गायब, उसका एंटी क्राइस्ट भी गायब, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और खत्म। दिस इज व्हाट द पावर ऑफ गॉड वी हैव। जिसको हम पूछते हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसकी हम परस्तिश करते हैं, वो ये सारी इब्लीस को और इब्लीस की ताकतों को और एंटी क्राइस्ट को, जब वो आसमानों से नीचे जमीन पे आएगा, सिर्फ फूंक की तरह उड़ा देगा। हालेलुया। तो मैंने आपको दो चीजें बताई। उस 3.5 साल के अरसे में एंटी क्राइस्ट की तरफ से भी प्रॉब्लम आ रही है और खुदा की तरफ से भी प्रॉब्लम आ रही है। एंटी क्राइस्ट की तरफ से प्रॉब्लम जो आ रही है वो मसीहों के लिए और इसराइलियों के लिए आ रही है। खुदा की तरफ से जो प्रॉब्लम आ रही है वो मेनली उस टाइम पे जितने लोग शैतान की, एंटी क्राइस्ट की वर्शिप कर रहे होंगे उनके लिए आ रही है। अब आखिरी जो मैंने बोला था, आपको ट्रेलर दिखाऊंगा या आपको मैं बताऊंगा आने वाले दिनों में हमने क्या स्टडी करना है, वो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। मेरे साथ निकालिएगा पहला करंथियों, 1 Corinthians chapter 15, 51 to 55. 1 Corinthians chapter 15, 51 to 55. अब मैं आप सब की तवज्जो चाहता हूं। ये इंट्रोडक्शन देख लें कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंट्रोडक्शन नहीं लग रहा, पूरा मैसेज लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं आप सब की तवज्जो बड़ी ही फोकस हो मेरी तरफ। सुने, देखिए क्या लिखा हुआ है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। ओके, ये कब होगा? और ये एकदम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। मैंने रैप्चर के बारे में ये स्टार्ट में आपको वर्स बताई थी, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। और ये एक दम में होगा, एक पल में होगा, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। अब सुने, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि इंग्लिश में ही समझ में आएगा आपको। इन अ मोमेंट, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, एट द लास्ट ट्रम्पेट, फॉर द ट्रम्पेट शैल साउंड। बाइबल में लिखा है, यही मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूं, कि जब आखिरी ट्रम्पेट साउंड होगा, जब आखिरी ट्रम्पेट को उर्दू में क्या कहते हैं? बिगल। जब आखिरी नकारा कहते हैं, नकारा। आखिरी जब नकारा बजेगा, आखिरी जो ट्रम्पेट होगा, उस टाइम पे क्या होगा? सुने, फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। और ये एक दम में, एक पल में और पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, यानी 7वां, यानी लास्ट ट्रम्पेट। अभी मैं आपको बताता हूं कितने ट्रम्पेट हैं। 7 ट्रम्पेट हैं, वो अभी हम देखते हैं, मैं बताता हूं। बाइबल बता रही है कि जब 7वां ट्रम्पेट होगा, जब 7वां बगल बजेगा, जब 7वां ट्रम्पेट साउंड होगा, उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे ये रैप्चर होगा। ये रैप्चर कब होगा? 7th ट्रम्पेट पे, ठीक है? यानी मसीह आएंगे, 7वां नकारा बाजा बजेगा, मसीह आएंगे, आसमानों पे बादल पे आएंगे और हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों चीजें, मसीह की आमद और रैप्चर,
ये दोनों किस चीज पे डिपेंड कर रही हैं? ये डिपेंड कर रही हैं कि जब लास्ट ट्रम्पेट साउंड होगा। समझ आ रही है? यानी जब तक ये साउंड नहीं होगा, ये आखिरी नकारा नहीं बजेगा, ये आखिरी ट्रम्पेट साउंड नहीं होगा, तब तक रैप्चर नहीं होगा, तब तक मसीह नहीं आएगा। तो अब अगली अट्रैक्शन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने ये देखना है कि ये नकारे, ये 7 जो ट्रम्पेट हैं, ये कौन है, क्या है, और आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। नरसिंगा, इसे इंग्लिश में लिखा है नरसिंगा। हालेलुया। मेरे साथ एक मुकाशवा की किताब निकालें, रेवलेशन, उसका चैप्टर 8। ये रेवलेशन चैप्टर 8, 9, 10 और 11 आप पढ़िएगा। इसमें ये सारे ट्रम्पेट साउंड हुए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, रैप्चर से पहले ट्रम्पेट साउंड होंगे, ठीक है, और रैप्चर के बाद क्या होगा, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन होगी और रेथ ऑफ गॉड होगी। लेकिन रैप्चर जो है सेंटर में है, सेंटर से पहले जो है 7 नरसिंगे फूके जाएंगे, 7 ट्रम्पेट साउंड होंगे और 7वें नरसिंगे पे रैप्चर होगा। तो 7 नरसिंगों का जिक्र हमें कहां मिलता है? ये हमें रेवलेशन में मिलता है, और रेवलेशन चैप्टर 8 और उसका 6 वर्सेस हम पढ़ेंगे। 6 वर्स से ऑनवर्ड आप पढ़ते जाएं, सब जगह आपको ट्रम्पेट का पता चलेगा। एंड द 7 एंजल व्हिच हैड द 7 ट्रम्पेट्स प्रिपेयर्ड देमसेल्फ टू साउंड। समझ में आई? खुदा ने, उर्दू में पढ़ना मुझे, खुदा ने फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ है कि उन्होंने नरसिंगे फूकने 7 दफा, और 7 दफा जब नरसिंगे फूके जाएंगे तो भी जमीन पे कुछ होगा, तो भी इस दुनिया में कुछ होगा। और क्या होगा ये जब आप पढ़ेंगे और हम आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि रैप्चर जो है खाली कलीसिया को उठाए जाने वाली बात नहीं हो रही है। पास्टर हेनरी अगर रैप्चर की बात कर रहे हैं तो रैप्चर के बाद भी कुछ हो रहा है, रैप्चर से पहले भी कुछ हो रहा है, और पहले वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो साइन हमें बताएंगे कि कलीसिया कब उठाई जाएगी। वो साइन बताएंगे कि क्या क्या होने वाला है। उसी साइन में आपको वो ब्लड मून भी नजर आएगा, उसमें सूरज भी तारीक होता हुआ नजर आएगा। इसलिए बोल रहा हूं कि आप ये हवाले, ये बात पढ़ लीजिएगा, चैप्टर 8, 9, 10, 11। तो इसमें ये सारे नरसिंगों के बारे में है, और जब 7वां फूका जाएगा तब खुदावंद यीशु मसीह अपना तख्त छोड़ के बादलों पे आएंगे, और तब हम रैप्चर होगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता आपको जितना मैंने समझाया है या जितना बताया है कितना आपको समझ में आया है, लेकिन मेरा ईमान है कि ये एक बोरिंग सेशन नहीं था, इंफॉर्मेटिव और बड़ा ब्लेसेड सेशन रहा होगा। और यकीनन आप आने वाले सेशंस का वेट करेंगे कि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए क्या चीज लाने वाला हूं, क्या चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आप सबके लिए ब्लेसिंग का सबब बनेगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मुझ तक पहुंचा दें। मेरे पास आई है कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट, मैं उनके लिए दुआ कर देता हूं जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है। हालेलुया। तो हमारे सामने ब्रदर दाऊद जट साहब की एक दरख्वास्त आई है। उनको कनाडा के लिए वीज़े का उन्होंने प्रोसेस किया हुआ है, तो उनके लिए दुआ करनी है कि खुदावंद उनकी जॉब का अरेंजमेंट करे। और ये बीच में कोरोना आ गया, इस वजह से चीज़ें डिले भी हो गई हैं। तो आपके पास अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो ज़रूर मुझे भेज दें, मैं दुआ करने लगा हूँ। आसमानी बाप, यीशु के कुदरत वाले नाम से आपके कदमों में आते हैं और आपका शुक्र अदा करते हैं कि आप महान खुदा और खुदावंद, आप जितने अजीम और जितने महान और जितने मुहीब और जितने गहरे हो खुदावंद, आपका कलाम भी आप ही की तरह खुदावंद उतना मुहीब और उतना ही गहरा है खुदावंद। जितना हम इसमें उतरते जाते हैं उतना ही हम डीपर होते चले जाते हैं, और हमें कोई सिरा, कोई हमें सरफेस नहीं मिलता है कि हमारे पैर कहाँ पे जाके टिकेंगे खुदावंद, क्योंकि इतनी गहराई है आपके कलाम में। आसमानी बाप, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे इस काबिल किया। खुदावंद, मेरे में कोई हिकमत नहीं, लेकिन आपने मुझे हिकमत दी। ये हिकमत खुदावंद आपकी तरफ से है
कि मैं इस कलाम को इस तरह से समझा सका या बता सका। और मैं जानता हूँ खुदावंद ये इंट्रोडक्शन ही इतना इम्पोर्टेंट और इतना ब्लेसेड है कि खुदावंद हम वेट करेंगे कि आने वाले दिनों में खुदावंद आप क्या क्या चीज़ें हमारे साथ शेयर करने वाले हो। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद मेरे सारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, सारी कलीसिया के लिए खुदावंद जो मेरे से कनेक्टेड है, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ खुदावंद कि हम एक बेदार कलीसिया बने, हम सोने वाली कलीसिया नहीं बने, हम बेहोश बेखुद कलीसिया ना बने जिसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है खुदावंद, बल्कि हमारे हर वक्त ज़हन में एक चीज़ रहे कि हालात दुनिया में जब चेंज होते हैं तो हमें पता चल जाए कि खुदा के कलाम में ये चीज़ लिखी हुई है, हमें फौरन से अंदाज़ा हो जाए कि ऐसा होने वाला है क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया है। तो हम खुदावंद आने वाले दिनों में वो सारे साइंस को देखेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे उसमें से, और खुदावंद हम अपने आप को तैयार रखेंगे कि आप जब बादलों पे आओ तो खुदावंद हम बादलों में उड़ के आपका इस्तकबाल कर सकें। आपका शुक्र करता हूँ इस कलाम के लिए, दुआ करता हूँ खुदावंद दाऊद जट के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद हम जानते हैं कि इस वायरस की वजह से खुदावंद अब चीज़ें रुक गई हैं, लेकिन खुदावंद हम आपका सुपरनेचुरल हाथ और फेवर खुदावंद आपके बेटे के लिए मांगते हैं कि जल्द से जल्द उसकी जॉब का बंदोबस्त हो और वो खुदावंद कनाडा जॉब के लिए जा सके। आसमानी बाप सारी रुकावट यीशु के नाम से दूर हो। इसी तरह मैं सिस्टर सामिया के लिए और सिस्टर जैकलिन के लिए दुआ करता हूँ जिनके स्कूल की वजह से खुदावंद अभी तक उनका कोई खुदावंद है बाप स्कूल से रिज्यूम करने की खुदावंद कोई खबर नहीं आई है। खुदावंद आसमानी बाप मैं दुआ करता हूँ कि आप खुदावंद है बाप अपनी इन बेटियों को जॉब मुहैया करें, आप इनको खुदावंद है बाप जॉब का ऑल्टरनेटिव दें ताकि खुदावंद है बाप ये ऐसे बैठे ना रहें बल्कि खुदावंद है बाप अपने हिस्से का रिस्क कमा सकें। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद ख़ास तौर पे उन तमाम घरानों के लिए जहाँ पे खुदावंद है बाप ये फ़िक्रें और ये परेशानियाँ शुरू हो गई हैं कि बच्चों का स्कूलिंग शुरू होने वाली है और स्कूल में दाखिला, नए सेशंस और ये सारी चीज़ों के लिए, और वो परेशान है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, हम किस तरह से दोबारा से अपने बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं स्कूल के साथ। यीशु मसीह नासरी हम सब की आंखें आपकी तरफ हैं, हम सब के ध्यान आपकी तरफ है, हमारी सोचें खुदावंद आपकी तरफ हैं और ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा मौजज़ात का खुदा है, वो कुछ कर सकता है। मैं बाप दुआ करता हूँ खुदावंद कोई भी बच्चा घर पे बैठा हुआ ना हो, जब सेशन खोले खुदावंद हर बच्चा खुदावंद स्कूल जाने वाला हो। आसमानी बाप माँ बाप की सारी फिक्रों को आप अपने ऊपर लें क्योंकि आप हमारे बाप हो, आप हमें मुहैया करते हो। आपका मैं शुक्र करता हूँ, दुआ करता हूँ खुदावंद इसी तरह प्रशांत के लिए, ब्रदर प्रशांत और खुदा के खादिम में प्रशांत, पास्टर प्रशांत, मुझे नहीं पता, लेकिन खुदावंद आपका बंदा जब उड़ीसा में जा रहा है खुदा का कलाम सुनाने, खुदावंद अपने बंदे को ब्लेस कीजिए। खुदावंद है बाप उड़ीसा एक ऐसी जगह है जहाँ पे खतरा है, जहाँ पे परसिक्यूशन का लेवल हाई है। खुदावंद है बाप मैं अपने इस खादिम भाई के लिए, भाई प्रशांत के लिए खुदावंद आपकी एंजेलिक फोर्सेस मांगता हूँ। खुदावंद आपके फरिश्ते इनके आसपास रहें, आपके दूत खुदावंद इनकी हिफाजत करें, और खुदावंद है बाप जितनी जगह पे आपका बंदा प्रीचिंग करे यीशु के नाम से खुदावंद वहाँ पे मिरेकल्स हो, वहाँ पे चमत्कार हो। खुदावंद ए बाप लोग रिहाई पाएं, बदरूएं आज़ाद हो। खुदावंद ए बाप दुआ करता हूँ बीमार खुदावंद शिफा पाएं और मुर्दे जिंदा हो। खुदावंद ए बाप हम जानते हैं खुदावंद हर कोई ऐसी जगहों पे जाना नहीं चाहता जहाँ पे खतरा है। ए बाप आपका बंदा जब अपना इरादा रखता है कि वहाँ पे जाके प्रीचिंग करनी है, खुदावंद बहुत सारी इसे रूहें दीजिएगा, बहुत सारी आत्माएं दीजिएगा जो खुदावंद यीशु मसीह में ला सके। आपका शुक्र अदा करता हूँ सारे लोगों के लिए जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आने वाले दिनों में देखेंगे। खुदावंद अब आप सबके लिए आपकी बरकत और आपका फजल मांगता हूँ, सब पे रहम कीजिए, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया।